साथियों नमस्कार। आज है 6 मई 2026 की तारीख। हमें ग्राम बड़ागांव विकासखंड जिला शिवपुरी हमें एक ऐसे फार्म है जो कृषि वानिकी का एक मॉडल फार्म है और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन के लिए जिले में आदर्श फार्म के लिए चिन्हित किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों की दोनों ये डिस्प्ले बोर्ड है उस पर दिखाया गया है। महिम भारद्वाज जी हैं और जो पूरा प्रोफाइल उनका लिखा हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र है, भारत सरकार का जो संस्थान है आईसीआर है या कृषि विभाग है, सभी मिलके यहाँ एक अपनी प्रोत्साहन के रूप में यहाँ सक्रिय हैं, काम करते हैं। मैं अब सीधा पर्चा कराना चाहूँगा। महिम जी के पिताजी हैं आदरणीय श्री प्रेम नारायण साहब। सर नमस्कार। नमस्कार। आप आने वाला 8 मई जी कृषि वानिकी दिवस के रूप में हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है जी और उसका एक आईसीआर का संस्थान भी है झांसी में। जी वहाँ की बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे आपने एग्रोफॉरेस्ट्री कृषि वानिकी की हुई है, जी बहुत सारा आपका ब्लॉक प्लांटेशन में अमरूद भी लगा हुआ है। जी अब वर्तमान में आप ये प्राकृतिक खेती को भी अपनाए हुए हैं जिसमें आप गौवंश रखे हुए हैं। जी ओवरऑल सब मिला के खेती और आज की स्थिति, आपका अनुभव भी इतना अच्छा है। मैं कहना चाहूँगा आदरणीय 80 के दशक में चल रहे हैं और खेती के शुरू से रुझान है, बहुत अच्छा एक अनुभव आप रखते हैं। तो सर 2 शब्द में दूसरे किसानों के लिए, एक कृषि वानिकी के लिए जी और वर्तमान में संस्कार संस्कृति प्राकृतिक खेती के लिए जानने के लिए आपसे निवेदन करूँगा। जी हम सभी जानते हैं कि कृषि एक ऐसा उद्योग या ऐसा व्यवसाय नहीं है मशीनों की तरह कि किसी कारखाने में किसी चीज़ का उत्पादन ले लिया, जी रॉ मटेरियल डाल दिया और माल आपका तैयार हो गया। कृषि एक ऐसा व्यवसाय जिसमें प्रकृति का सहयोग हमें लेना पड़ता है और प्रकृति ने जो जो उत्पादन अपनी विशेषताएं दी हैं उन विशेषताओं का लाभ लेते हुए न केवल खेती बल्कि प्रकृति के वृक्ष, उसकी और दूसरी हमारे लिए जो देन है गोवंश है, उन सब का सामंजस्य हम अगर करें तो ज़्यादा उपयोग रहेगा। ये केवल धंधे की बात नहीं है, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो धार्मिक संस्कार हैं, उन सब का समायोजन हम अगर करेंगे तो ये धंधा हमें धंधा ना रह के एक तरह की उपासना और एक तरह की सेवा हो जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से झांसी के आईसीआर सेंटर का पता चला, वो लोग भी यहाँ आए, उन्होंने मार्गदर्शन मेरा किया और उस हिसाब से मैंने कुछ वृक्षों का यहाँ पर वृक्षारोपण किया और आज वृक्ष वो बड़े होकर लाभ दे रहे हैं, मेरे को कृषि में भी सहयोग दे रहे हैं और उनका अपना जो महत्व है, उनका उत्पादन है वो भी अलग से मेरे को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर एक सामंजस्यपूर्ण जीवन ये चल रहा है और इसको करके मैं खुद संतुष्ट हूँ और मैं समझता हूँ अन्य किसानों को भी ये अपनाना चाहिए। अगर उन्हें किसी तरह की प्रेरणा चाहिए या वो खुद देखना चाहते हैं कि इससे क्या होता है तो उनका यहाँ स्वागत है, कोई भी कृषक यहाँ आके देख सकते हैं। निश्चित ही ये एक लाभप्रद उपाय है। अब सर मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि जो पीछे बगीचा दिख रहा है ये जी। कृषि वानिकी, ये आम की कौन सी प्रजाति है? ये आम्रपाली? मल्लिका और आम्रपाली। ये कितने दो पौधे होंगे दोनों के लिए? करीब 300-400 पौधे हैं। 400 पौधे। जी। और आपने अमरूद का भी ब्लॉक प्लांटेशन किया है, जी। उसके कितने पौधे हैं? वो भी करीब 400-500 पेड़ हैं। जमीन आपकी पूरी करीब करीब राकर है। जी। आपने अभी कुछ दिन पहले मैं आपके यहाँ भ्रमण करने आया था तो आपने कहा था ये जमीन की दशा और हाँ। पूरी बदल गई है। ये जैसे वो कैसे हुआ उस पर थोड़ा सा और बताएं। ये करीब 15 वर्ष के करीब ये बगीचे का काम यहाँ शुरू किया गया है और जब ये ज़मीन शुरू में देखें तो मुरम जैसी होती है, बड़े बड़े कंकड़ और मुरम जिसमें कोई खेती करने की सोच भी नहीं सकता, उस पर ये वृक्षारोपण किया। और वृक्षारोपण के बाद में इसमें केवल जो हमारे पशु हैं उनके अलावा किसी भी चीज़ का या यहाँ पर हम आने नहीं देते। जो भी पत्ते गिरते हैं वो खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये मुरम के बजाय अभी काली या पड़ुआ जैसी ज़मीन ये अपने आप में परिवर्तित हो गई है। ये सारा प्रकृति का ही, अगर ये कृषि जैसा वृक्ष नहीं होते तो इतनी जल्दी मिट्टी का जो पोत सुधरा है वो नहीं सुधर सकता। देखिए किसान भाइयों के साथ साथ मैं एक जन सामान्य को बताना चाहूँगा कि पौधे हमारे लिए फल के साथ साथ बहुत सारे लाभकारी अनेकों लाभ हैं। जमीन की दशा जो कैलकेरियस थी, मुरमदार थी, ककरीली थी, पथरी थी, वो मध्यम काली मिट्टी के रूप में उसमें ऑर्गेनिक मैटर जिसको जीवांश पदार्थ कहते हैं उसमें बढ़ोतरी हुई और आज परिवर्तन होकर काली रूप में आ गई है और अच्छी उत्पादक की दशा में
सर थोड़ा सा प्राकृतिक खेती में भी आपने शुरू किया। हाँ। आप यहाँ पर प्राकृतिक खेती के गेहूं उगा रहे जी। हैं और भी क्या कुछ कर रहे हैं, इसके बारे में 2 शब्द और जानना चाहेंगे। प्राकृतिक खेती में गेहूं की 2-3 किस्में हैं, खपली है, बंसी है, ये उगा रहे हैं। और साथ में धान जो बरसात में होती है वो भी प्राकृतिक रूप से उगा रहे हैं। प्राकृतिक खेती का लाभ तो आप जैसा मैंने अभी ये ज़मीन का जिक्र किया, इसमें भी किसी तरह का रासायनिक खाद हम नहीं दे रहे हैं। और इसी के पत्ते या इसी के जो भी अवशेष ज़मीन में होते हैं उनके कारण ज़मीन उपजाऊ बन रही है। तो प्राकृतिक खेती से मांग भी हमारे यहाँ जो उत्पादन है उसका काफ़ी अच्छी मांग है। प्राकृतिक खेती न केवल ज़मीन का स्वास्थ्य सुधारती है, मनुष्यों का जो आप देख रहे हैं कैंसर, तमाम तरह की बीमारियां, ये सारे रासायनिक उत्पादों से और जहरीले जो छिड़काव वगैरह करते हैं उनके कारण हो रही हैं। तो प्राकृतिक खेती से वो सब बीमारियां तो दूर हो ही रही हैं, हमारी खेती का स्वास्थ्य सुधर रहा है, ज़मीन का स्वास्थ्य सुधर रहा है और कुल मिलाकर राष्ट्र का स्वास्थ्य सुधर रहा है। देखिए ये सारे साथ में कहूँगा थोड़ा सा यहाँ दिखाएं, ये प्राकृतिक खेती आदर्श प्रक्षेत्र के रूप में पहचान हुआ है। हमारे ज़िले में भी भारत सरकार का एक मिशन मोड कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश शासन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन में इनको चिन्हित किया हुआ है। यहाँ विगत दिनों जिला प्रशासन के कई अधिकारी लोग आए, उन्होंने देखा, संभागीय स्तर के भी अधिकारी आए। और उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ जो गौवंश है ये देसी नस्ल का है। और ये सारे ड्रम वगैरह आप देख रहे हैं, जीवामृत वगैरह, और ऐसा भी नहीं है इसमें अभी रेडीमेड अभी तैयार है, आप ये देखें ये बना हुआ रखा हुआ है ना। तो ये इसका और आगे पौधों को ड्रिप के माध्यम से देने के लिए वेंचुरी के माध्यम से बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटी इनहेंस हो, वो सारी लगी हुई हैं। और ये देसी गौवंश है, इनका रख रखाव, इनका जो गोबर गौमूत्र, ये सारी चीज़ों के साथ जो प्राकृतिक खेती के घटक हैं वो तैयार करते हैं। ये किसान दूसरे किसान आते हैं उनके लिए एक डिस्प्ले के लिए लगाए हुए हैं। और आगे भी आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं। सर मैं एक चलते चलते और कहना चाहूँगा, कोई ऐसी बात जो किसानों को कहना चाहें। किसानों के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम तौर पर किसान ये समझता है कि हम एक छोटा काम कर रहे हैं और दूसरे कामों के बजाय हमारा काम ना तो आर्थिक रूप से हमें कुछ ज़्यादा दे पाता है और ना सामाजिक रूप से हमारा सम्मान दे पाता है। तो ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं अगर हम ये प्राकृतिक खेती का भी दूसरे जो समायोजन आगे जो जैसा अपनी चर्चा हुई है उस हिसाब से करें और ठीक से करें तो सामाजिक स्थिति भी और आर्थिक स्थिति भी दोनों ही स्थितियाँ सुधर सकती हैं। और जो हीनता का भाव है खेती के व्यवसाय के लिए है वो गौरव के भाव में परिणत हो सकता है। देखिए किसान भाइयों के साथ साथ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अधीन कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का संस्थान, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी के वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, वहाँ के जो लीडर हैं आदरणीय डायरेक्टर साहब, और उनके दिशा निर्देशों में हमने यहाँ काफ़ी कुछ एक्टिविटी की है। आपके बेटे को कृषि वानिकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया हुआ है जी। उनकी सोच में बदलाव से तस्वीर नहीं तकदीर बदल सकते हैं। इस भाव को रखते हुए मैं भी कहना चाहूँगा कि आप प्रकृति से जुड़िए, कृषि वानिकी अपनाइए, प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाइए। और अधिक जानकारी के लिए इस मॉडल फार्म पर अवलोकन कर सकते हैं, ग्राम बड़ागांव, विकासखंड, जिला शिवपुरी। और अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी से ही संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।